माता पिता कभी अपने संतानों से दूर नहीं होना चाहते। कभी कभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके हित के लिए उन्हें कठोर होना पड़ता है। किंतु दुख की बात तो यह है कि आजकल की संतान ये समझ ही नहीं पाती। ये भी तो हो सकता है ना जी कि हम उन्हें समझा ही ना पाते हो। कठोरता के साथ साथ कोमलता का भी होना आवश्यक होता है। पालन पोषण में ये संतुलन हो तभी संतान अच्छे संस्कार का महत्व जान पाते हैं और योग्य बन पाते हैं। माँ, जब देवी काली को इस बात का पता चला तो फिर क्या हुआ? जिनका गुणगान स्वयं महामुनि नारद करे, ऐसे दिव्य योगी की सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। वो कौन है पिताजी? देवऋषि ने उनका नाम तो नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, अब तो हम वहां जा ही रहे हैं, शीघ्र ही पता चल जाएगा। वरन इतना मनमोहक हो उठा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ही खिल उठी हो, है ना पिताजी? माँ का उत्साह मुझ में आशाएं जगा रहा है देवराज। देखिए कितनी प्रसन्न है वे। हाँ अग्निदेव, अब तो मुझे भी विश्वास हो चला है कि जब मां महादेव को देखेंगी तो शीघ्र ही उन्हें पहचान लेंगी। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। फल फूल तोड़ने में इतना समय क्यों लगा रही हो पुत्री? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि वो महाआत्मा कई समय से तपस्या कर रहे हैं। ऐसे दिव्य योगी को कुछ फूल अर्पित करने ही चाहिए। और हो सकता है यदि वो समाधि से जागे तो उन्हें तीव्र भूख लगी हो। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ फल और शहद साथ में रख लेना उचित होगा। किंतु अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें अपनी सेवा का आज्ञा देंगे भी या नहीं। यदि दे दी तो? जिस क्षण से वो मुझे आज्ञा देंगे, उसी क्षण से मुझे उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ना। सत्य तो ये है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। आज मुझे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। देवी, जितनी उत्सुकता आपको है महादेव से मिलने की, उतनी ही उत्सुकता से हम भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना अद्भुत होगा वो क्षण। देवी शैलपुत्री को तो महादेव से भेंट किए बिना ही अपने भीतर शक्ति का अनुभव हो रहा है। बस
बस अब तो एक ही प्रार्थना है, इनके निकट आते ही महादेव को भी आभास हो जाए कि इनकी प्रिय देवी सती अपने नए अवतार में उनके पास फिर से लौट आई हैं। अब चले पुत्री, विलंब हो रहा है। जी पिताजी, आई। हर बीतते क्षण के साथ मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है देवराज। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे में छिपे अपने अंश, अपने प्रेम को अवश्य ही पहचान लेंगे। और जब ऐसा होगा तो महादेव अवश्य ही सक्रिय हो उठेंगे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनिवर बिल्कुल सत्य कह रहे थे पिताजी, ये योगी तो बहुत ही महान है। इनकी दिव्यता का आभास मैं यहाँ से कर पा रही हूँ। नारायण नारायण। ठहरो, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं मुनिवर के दर्शन कर उनकी आज्ञा लेकर आता हूं। महायोगी तो बहुत ही गहन समाधि में है, उन्हें जगाना उचित होगा। पिताजी को गए हुए कुछ ही क्षण हुए हैं, अभी से मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे कितना समय बीत गया हो। अब और प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा। देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां तो याद नहीं, किंतु जिस मिलन की एहसास ही इतनी मनमोहित है, भूषण कितना मनमोहक होगा। कर चरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्कश्मस्व विहितं विहितं वा सर्वमेतत्कश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
बस अब कुछ ही क्षण और शीघ्र ही महादेव मां को पहचान लेंगे और शीघ्र ही होगा इस सृष्टि के कल्याण का आरंभ। प्रभु, जिस क्षण की प्रतीक्षा हम आतुरता से कर रहे हैं, अंततः वो क्षण आ ही गया। बहुत अधिक समय हो गया है। माँ और महादेव कब देखेंगे एक दूसरे को? और कब पहचानेंगे एक दूसरे को? ये दोनों तो एक दूसरे के मुख की ओर देख ही नहीं रहे हैं। ना ही मां महादेव के चरणों से अपनी दृष्टि हटा रही हैं और ना ही महादेव पूर्णतः अपनी आंखें खोल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी ने इस कंदरा को अपने ध्यान के योग्य समझा और मेरी इस राज्य की भूमि को अपनी साधना के लिए चुनकर उसे पवित्र कर दिया। हे योगीराज, मैं हूं पर्वतराज हिमवत और ये मेरी सुपुत्री है काली 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 काली। अब पहचानेंगे महादेव मां सती को। अब अवश्य ही उनकी उपस्थिति का आभास होगा इन्हें। हे योगीराज, मेरी तरह मेरी सुपुत्री पर भी इस भूमि का ऋण है। मेरी आपसे एक विनती है कि आप इसे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं महादेव? पहचानिए, सती स्वयं है सामने। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने तो मां शैलपुत्री को देखे बिना ही अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इन्हें तो सेवा करने से ही मना कर दिया। अब क्या होगा मुनिवर? यदि महादेव दृढ़ निश्चयी है तो शैलपुत्री भी शक्ति स्वरूपा है, और यदि शक्ति अपने मन से कुछ करना चाहे
तो उन्हें कौन रोक सकता है? नारायण नारायण। चलो पुत्री, महल चले। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं। शैलपुत्री का स्वर। अब देखना यह है कि महादेव इस स्वर को पहचान पाते हैं या नहीं। महादेव ने माता सती के स्वर को भी नहीं पहचाना। किंतु योगीराज अगर नहीं चाहते कि कोई उनकी सेवा करे तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? भले ही इन्हें मेरी सेवा की आवश्यकता ना हो पिताजी, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ और इनके कमल चरणों के दर्शन किए, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सौभाग्य का मार्ग इनके चरण धूलि से होकर ही निकलेगा। अब ये सेवा मैं इनके लिए नहीं, अपने लिए करूंगी पिताजी। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे यहीं रुकने दीजिए। देवी सती के हृदय में महादेव को देखकर प्रेम की भावना तो अवश्य ही उमड़ रही है, किंतु महादेव का हृदय सती से वियोग के कारण इतना आघात हुआ था कि उन्होंने पार्वती की ओर दृष्टि भी नहीं की। यदि महादेव ने शीघ्र ही अपनी समाधि नहीं तोड़ी तो पता नहीं तारकासुर के आतंक से इस संसार की रक्षा कैसे होगी। देवराज, देखा आपने? महाराज हेमवंत कंदरा से अकेले ही लौट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि शैलपुत्री ने कंदरा में ही रुकने का निर्णय लिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है देवराज। निश्चित रूप से बहुत ही शुभ घटनाक्रम है ये, जब महादेव और मां कंदरा में एक दूसरे के सामने होंगे तो दोनों साथी अपनी उपस्थिति का आभास पाने की, एक दूसरे को देखने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और ऐसा होते ही शक्ति शिव को और शिव शक्ति को अवश्य पहचान लेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सती के आत्मदाह के बाद महादेव केवल निष्क्रिय ही नहीं हुए, अपितु संसार से विरक्त भी हो गए। और इन्हें इस स्थिति से बाहर लाने के लिए शैलपुत्री के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ को तो पूर्व जन्म की कोई स्मृति ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो जिनकी सेवा कर रही हैं वो कौन है। नारायण नारायण। माँ, देवी शैलपुत्री उस समय अपने अवतार में थी और उन्होंने महादेव को देखा भी नहीं था, इसीलिए वो महादेव को पहचान नहीं पाई।
परंतु महादेव को यह आभास क्यों नहीं हुआ कि जो उनके सामने है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं उनकी प्राण प्रिय देवी सती का ही दूसरा अवतार है। और क्षण भर के लिए सही, परंतु महादेव ने देवी शैलपुत्री का स्वर भी सुना था, तो फिर वो अपने शक्ति के अवतार को पहचान क्यों नहीं पाए माँ? उसके लिए तुम्हें महादेव की अवस्था को समझना पड़ेगा सुपर। सती के जाने के बाद वो इस संसार से विरक्त हो गए। किसी भी प्रकार की भावना का अनुभव करना उनके लिए संभव नहीं था। कोई बंधन उन्हें बांधना तो दूर, छू तक नहीं सकता था। आंखें खुली होने पर भी वो इस संसार के किसी भी दृश्य को देखने में असमर्थ। बस वे अपने भीतर के प्रकाश को ही देखते रहते, उसी में खोए रहते। ऐसी अवस्था में उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनके मन में अपना स्थान बनाने के लिए शैलपुत्री को बहुत तप, जप और व्रत की आवश्यकता थी। उसके बाद ही वह अपने चिर साथी की प्रिय कहलाने के योग्य बन सकती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। कर चरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेकश्मस्व विहितं विहितं वा सर्वमेकश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। माँ का सेवा भाव तो अद्भुत है। पल पल बढ़ता पगी उमा का शिव से करने चली मिला अनुपम ये संयोग अनोखा होगा वे ये पुनर्मिला व्याकुल ये हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे आज होगा मंगल पल वो लौकिक पार्वती शिव मिलेंगे आज पार्वती शिव मिलेंगे आज। उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आंखें जो मूंदी दोनों है अनभिज्ञ और मिलाप अधूरी। एक और देवी पार्वती महादेव शिव के इतने निकट होकर भी उनसे दूर थी, और दूसरी ओर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत ही निडर और निरंकुश हो गया था। स्वयं को भगवान समझने लगा वो। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः स्वर्ग का सम्राट कौन है ऋषियों? आप ही हैं स्वर्ग के सम्राट। आप ही हैं सम्राट, आप ही हैं सम्राट। तो फिर ये यज्ञ किसकी स्तुति के लिए होनी चाहिए? नहीं बोलोगे तो फिर ये लो। बचाओ, मारो यहाँ से। अपने प्राणों की रक्षा करो। आपकी स्तुति के लिए। अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बोलो,
ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। बोलो। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। ये क्या अनर्थ हो रहा है नारायण? उत्तम, अति उत्तम। स्तुति रुकनी नहीं चाहिए। तारकासुर हर मनुष्य और देवों से उनकी सिद्धि और शक्ति छीन रहा था और हर यज्ञ की आहुति का फल खुद लेता रहा। यज्ञ की आहुति ही हमारा आहार है और उसी आहार से हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि इसी प्रकार तारकासुर के लिए यज्ञ होते रहे तो हमारा तो आहार ही समाप्त हो जाएगा। ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत केवल महादेव और पार्वती के मिलन से ही संभव हो सकता है। इतने निकट होकर भी ये एक दूसरे से कितने अनभिज्ञ हैं। महादेव तो विरक्त थे ही। इनकी सेवा करते करते माता पार्वती भी इनकी जैसी ही हो गई। ब्रह्मचारिणी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक इन दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ये एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, इनका विवाह नहीं होगा, तब तक इनका पुत्र भी जन्म नहीं ले पाएगा। और उस क्षण तक संसार को तारकासुर के अत्याचार सहने पड़ेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर महादेव को विरक्ति की स्थिति से बाहर निकालना होगा देवराज। इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही सामर्थ्यवान है जो इस कार्य को कर सकता है, कामदेव। परंतु देवराज, क्या कामदेव मानेंगे? प्रियरति कहाँ हैं आप? कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली।
प्रियरति कहाँ हैं आप? मधुर्य सजीवी कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तनवर जीवन हारे। तो आप यहाँ हैं? स्वामी आप क्या हुआ प्रिय? आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? न जाने क्यों आज अत्यंत विचलित अनुभव कर रही हूँ। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। मेरी दाईं आंख भी फड़फड़ा रही है। बहुत चिंता करती हैं आप। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। किंतु स्वामी कामदेव, आपका स्वागत। प्रणाम देवराज। लगता है पूरी सृष्टि में बस आप दोनों ही हैं जिनके नित्य कर्म पर तारकासुर के अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी बात नहीं है देवराज। मुझे जब भी अनुचित इच्छा का आभास होता है, उसके फलीभूत होने के कारण दुख, बुराई, अत्याचार को बढ़ता हुआ देखता हूं, तब मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर उस दुख को दूर करने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं कामदेव? देवराज, जब आप सभी देवता मिलकर उसे नहीं रोक पाए, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? आप संसार के सभी प्राणियों में काम भावना को जागृत करते हैं, पर इस समय उस भावना को जागृत करना जहां सबसे अधिक आवश्यक है, वहां आपके होते हुए भी विरक्ति क्यों है कामदेव? हमने देवर्षि नारद की सहायता से बहुत कठिनाइयों के बाद देवी पार्वती और महादेव को निकट पहुंचाने की व्यवस्था की थी, पर यदि महादेव समाधि से ध्यान हटाकर उनकी ओर देखेंगे नहीं, तब तक उनका मिलन कैसे होगा? उनका विवाह कैसे होगा? और फिर उस पुत्र का जन्म कैसे होगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा? आप सीधे शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी देवराज। क्या अपेक्षा है आपको मेरे पति से? आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा कामदेव। महादेव को विरक्ति की अवस्था से बाहर लाना होगा, और यह तभी संभव है जब आप उन पर अपने काम बाण का प्रयोग करेंगे। नहीं देवराज, यह संभव नहीं। जब साधारण योगी भी अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तब उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं वह तो आदि योगी हैं, स्वयं महादेव। मैं उनकी समाधि को कैसे भंग कर सकता हूं? यदि आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा कामदेव? दानवीर की परीक्षा दान के समय होती है, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, स्त्री की परीक्षा तब होती है जब उसका पति असमर्थ हो जाए, और मित्र की परीक्षा तब संभव है जब उसके मित्र पर विपत्ति छाई हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं देवराज इंद्र हूं, पर आपके साथ सदैव मैंने एक मित्र के समान व्यवहार किया है। यही समझ लीजिए कि आज आपको अपनी मित्रता की परीक्षा देनी है, पर इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कामदेव। इस जगत के कल्याण के लिए आवश्यक है ये। और आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा आरंभ करवा चुका है। यदि आप चाहें तो मैं उन ऋषियों के तप को भंग कर सकता हूं, उस तारकासुर को काम वासना में लिप्त कर सकता हूं, परंतु महादेव, उनकी समाधि को भंग करना यह मेरे सामर्थ्य में नहीं। और इस दुस्साहस का केवल एक ही परिणाम होगा, विनाश। क्षमा कीजिए देवराज, किंतु मैं अपने पति को इतने बड़े संकट का सामना करने नहीं दे सकती। तो फिर हमें भी क्षमा कीजिए देवी रथी, पर संकट का सामना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। अभी तक एक मित्र की तरह इनसे विनती कर रहा था, पर अब देवराज होने के नाते मैं इन्हें आदेश दूंगा, और मेरी आज्ञा का ना पालन करने का केवल एक ही अर्थ होगा, दंड। प्रभु, इंद्रदेव ने ये उचित नहीं किया था। वो जानबूझकर कामदेव के प्राण संकट में डाल रहे थे। नहीं मूषक जी, देवराज जो कर रहे थे वो संसार के कल्याण हेतु कर रहे थे। उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। तो क्या देवराज इंद्र की बात मानी कामदेव ने? क्या तारकासुर के अंत का आरंभ हुआ? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।